सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं और आज 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए आज का अनिवार्य संस्कृत में अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इनकी जो स्वयं को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है, तो वो सब कुछ जान सकता है। और यह संवाद है महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो जैसे कि समाज व्यवस्थाएं हैं, आश्रम व्यवस्था थी प्राचीन काल में, विद्यार्थी आश्रम, गृह आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद से वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो एक अवस्था के बाद लोग जो है इन सभी नियमों का पालन करते थे। उसी के तहत यह संवाद लिया गया है। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि, अर्थात अब मैं वनवास को जाऊंगा। ततस्ते ततस्तेन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति, इसलिए मैं तुमसे और कात्यायनी दोनों से ये कहना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे और कात्यायनी के बीच का बंटवारा करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली कि यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहम अमृताम स्यामिति, यदि मुझे समस्त पृथ्वी का धन भी मिल जाए तो क्या मुझे अमृत तत्व यानी अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी? तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नहीं नेति, नहीं। यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, अमरत्व की तो प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि मतलब अमर तत्व जो अमृत तत्व है उसकी प्राप्ति तो नहीं होगी, किंतु उन साधनों का जरूर तुम्हें उन साधनों की वो प्राप्ति हो जाएगी जिससे कि जीवन को चलाने के लिए यथाई उपकरण बताम, जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है वे उपकरण तुमको मिल जाएंगे। अमृत तत्वस्य तू नाश न शास्ति वित्तेन इति, लेकिन वित्तेन मन धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो सा मैत्रेयी उवाच, सा मन उस मैत्रेयी ने उवाच मन कहा, एना हम नामृतास्याम किम हम तेन कुर्याम, यदि मुझसे इससे मुझे उससे यानी कि धन से अमृत तत्व यानी अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है तो मैं उस धन का क्या करूंगी? यदेव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, यदि आप अमृत तत्व यानी अमरत्व का संसाधन जानते हैं तो मुझसे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती तुम प्रियम भाषाससे, यानी कि हे प्रिय, तुम केवल सती ही नहीं हो बल्कि तुम्हारी भाषा भी बहुत अच्छी है। एहि उपविश, यहाँ बैठो, व्याख्यास्यामि अमृत तत्व साधनम, अब मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। अब आगे चलते हैं, एक बार और देख लें इसको। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका या अनिवार्य संस्कृत से के सॉरी के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। अब व्याख्या करेंगे। याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, अब मेरे वन जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम में और कात्यायनी में बंटवारा करना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी बोली कि यदि सभी पृथ्वी का धन, समस्त पृथ्वी का धन मुझे मिल जाए तो क्या मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति होगी? तो याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, लेकिन जिन उपकरणों से जीवन चलता है
वो सब तुम्हारे हाथ में आ जाएँगे। तो अमृत तत्व धन से नहीं मिलता है। तो उस मैत्रेयी ने कहा कि यदि मुझे धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो मैं धन का क्या करूँगी? यदि आपको अमृत तत्व के साधन की का ज्ञान है, तो कृपया हमें बताएँ। तो याज्ञवल्क्य इस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि, "हे प्रिय, तुम केवल सती नहीं हो, बल्कि तुम बहुत अच्छा बोलती भी हो। यहाँ आओ, बैठो और मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करके सुनाता हूँ।" अब आगे चलते हैं, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यज्ञवाल्क्य उवाच न वाह! अरे मैत्रेयी, यज्ञवाल्क्य ने कहा कि अये मैत्रेयी, पत्युकामाय पति प्रियो भवति, आत्मानस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। पति इसलिए प्रिय नहीं होता है कि वह पति है, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो-जो इच्छाएँ होती हैं, पति उसको पूरा करता है, इसलिए पति प्रिय होता है किसी स्त्री को। ना वा अरे जयाया कामाया जया प्रिया भवति, और न ही जन्म देने वाली प्रिय इसलिए नहीं होती है कि जन्म देती है। आत्मनस्तु वै कामाया जया प्रिया भवति, यानी कि वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए जननी भी, जन्म देने वाली भी प्रिय होती है। और नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, आत्मानस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। इसलिए पुत्र प्रिय नहीं होता कि वह पुत्र है, बल्कि मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, धन की व्यवस्था करेगा, माता-पिता का गुज़र-बसर करवाएगा, इसलिए पुत्र प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, सबकी कामना करते हैं, इसलिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति, यानी कि न किसी को किसी न किसी से आवश्यकता रहती है, कामना रहती है, इसलिए सब एक-दूसरे के प्रिय रहते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनात् श्रोतव्य मंतव्य निधि निदिध्यासितव्यस्य आत्मानं खल दर्शनम इति सर्वविदितम भवति। इसलिए हे मैत्रेयी, देखने से, दर्शन करने से, सुनने से, मंत्रणा करने से इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। अर्थात इसी से सब कुछ प्राप्ति होती है, सब एक दूसरे के प्रिय होते हैं।